गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं अस्तार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रम। यस, नाभिक चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी या स्पेक्ट्रम के बारे में हम स्टडीज करेंगे। ये यूनिटेड चैप्टर जो है बीएससी थर्ड ईयर जो रेगुलर जो 3 वर्ष जो बीएससी कोर्स कर रहे हैं उनके लिए बीएससी थर्ड ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, और जो बीएससी बीएड इंटरमीडिएट कोर्स जो करते हैं उनके लिए बीएससी फोर्थ ईयर का जो चैप्टर फर्स्ट और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, दोनों के लिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट है। ये यूनिट जो है चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए है? बीएससी के लिए तो है ही, उसके साथ साथ सीएसआई और नेट के लिए है, गैट जैब के लिए, और आरपीसी फर्स्ट ग्रेड जो कॉलेज लेक्चर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैल्यूबल है। यस, तो देखते हैं इस चैप्टर में अपन क्या स्टडीज करते हैं। यस, सो लेट्स गो स्टार्ट दिस चैप्टर। हमारे चैप्टर का नाम है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रोस्कोपी। यस, शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं? एनएमआर। एनएमआर स्पेक्ट्रम। यस, या फिर इसको हम क्या कहेंगे? नाभिक चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रम। यस, नाभिक चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रम। फर्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे स्पेक्ट्रम की जो स्टडीज करते हैं, साइंस की जिस ब्रांच पे करते हैं उस ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अपन थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है। स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिकली मीनिंग होता है केमिस्ट्री की वह ब्रांच या साइंस की वह ब्रांच जिसमें क्या होता है? विद्युत चुंबकीय विकिरणों का जो एनालिसिस करते हैं किसके ऊपर? जब विद्युत चुंबकीय विकिरणों के द्वारा हम क्या करते हैं? कोई भी अणु जो है, कोई भी मॉलिक्यूल जो है, किसी यौगिक का जो अणु जो है, मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर क्या करते हैं? उसकी स्ट्रक्चर का इलस्ट्रेशन करते हैं। उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, स्ट्रक्चर का हम क्या करते हैं? पता करते हैं। यस, स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिकली मीनिंग होता है हम क्या करते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अवशोषण द्वारा किसी अणु की संरचना का निर्धारण करना। ये अवशोषण और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होते हैं, वो क्या करते हैं? किसी यौगिक के अणु के ऊपर पास होते हैं तो उसके थ्रू क्या होता है? इसका या तो अवशोषण होता है या फिर क्या होता है? उत्सर्जन होता है, और उसी थ्रू हम क्या करते हैं? उस यौगिक के अणु की क्या करते हैं? संरचना का निर्धारण करते हैं। यस, स्पेक्ट्रोस्कोपी का बेसिकली मीनिंग होता है विद्युत चुंबकीय विकिरणों का विद्युत चुंबकीय विकिरणों के उत्सर्जन या अवशोषण द्वारा किसी यौगिक के साथ अंतःक्रिया कर अंतःक्रिया द्वारा उसकी संरचना का निर्धारण।
करना। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो स्टडीज कर रहे हैं किसी करते हैं, एक बात आपको ध्यान रखना, हम यहाँ पे यूज लेते हैं किसको लेते हैं? विद्युत चुम्बकीय विकिरण को लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसको लेते हैं। ये विद्युत चुम्बकीय विकिरण क्या करते हैं? जिस यौगिक की हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर का पता करना है, उसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसको कॉल कराते हैं। तो ये यौगिक क्या करता है, उस विकिरणों का या तो क्या करता है, उत्सर्जन करता है, या फिर क्या करता है, अवशोषण करता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का किसी यौगिक के साथ में अंतरक्रिया कर उस यौगिक की संरचना का निर्धारण करते हैं। उस साइंस की ब्रांच को अपन क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। यस, तो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में आपको ध्यान रखना है, बेसिकली हम लेते हैं, कौन से लेते हैं? कॉस्मिक रे, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, आईआर, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, फार रेडियोस, ये सभी क्या होते हैं? विद्युत चुम्बकीय विकिरण होते हैं। यस, विद्युत चुम्बकीय विकिरण को हम क्या करते हैं? उसकी तरंगदैर्ध्य के अनुसार, उसकी आवृत्ति के अनुसार अलग अलग प्रकार के जो स्पेक्ट्रम्स होते हैं उसके लिए अप्लाई करते हैं, यूज लेते हैं। यस, तो ये हमारा क्या होता है? स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। ये साइंस की बहुत ही बड़ी ब्रॉड ब्रांच है, जिसके अंदर हम कोई भी यौगिक है उसकी संरचना क्या है, उसमें स्ट्रक्चर उसकी कैसी होती है, उसमें मल्टीपल बॉन्ड है, यस, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, क्रियात्मक समूह क्या होता है, उसमें अलग अलग प्रकार के जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप लेवलिंग है, यस, प्रोटॉन वगैरह होते हैं, उनके बारे में, उनकी संरचना के बारे में हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, स्टडीज करते हैं। तो सिंपली अपन क्या सकते हैं? स्पेक्ट्रम होता है, क्या होता है? किसी भी यौगिक का कोई भी कंपाउंड है वो कैसा भी हो सकता है, कार्बनिक या अकार्बनिक, तो अपन क्या करते हैं? स्ट्रक्चर्स का डिटर्मिनेशन करते हैं, क्या फिर पार्टिकुलर किसी यौगिक का क्या होता है? ये एक फिंगरप्रिंट होता है, क्योंकि दो अलग अलग यौगिक होते हैं, दो अलग अलग अणु होते हैं, उनके स्पेक्ट्रम कभी भी आइडेंटिकल नहीं होते। इस वजह से हम क्या करते हैं? स्पेक्ट्रम जो है इसको अपन क्या बोलते हैं? किसी अणु या यौगिक की अगर बात करें तो उसका क्या होता है? ये फिंगरप्रिंट होता है। यस, क्योंकि कभी भी दो अलग अलग क्रियात्मक समूह होते हैं, कभी भी दो अलग अलग अणु होते हैं, उनका स्पेक्ट्रम कभी भी सेम नहीं होता है, आइडेंटिकल नहीं होता है। यस, अब हम जो कंसिडर करते हैं हमारे चैप्टर में, जो क्या हम किसको कंसिडर कर रहे हैं? एनएमआर को ले रहे हैं। एनएमआर का मीनिंग होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। यस, हमारा टॉपिक है एनएमआर। एनएमआर का मीनिंग है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। एनएमआर स्पेक्ट्रम या स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाभिक चुंबकीय अनुनाद। नाभिक चुंबकीय अनुनाद में हम क्या करते हैं? कोई एटम जो होता है, परमाणु जो होते हैं, इस परमाणु को क्या कंसिडर करते हैं? किसको यूज लेते हैं? नाभिक को यूज लेते हैं। इस नाभिक के ऊपर अपन क्या करते हैं? उसके लिए उपयुक्त आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय विकिरणों को अपन क्या करते हैं? पास कराते हैं। तो ये नाभिक क्या करता है? विद्युत चुंबकीय विकिरणों की आवृत्ति का अवशोषण करके क्या होते हैं? उत्तेजित होते हैं। उत्तेजित होकर क्या करते हैं? एक नाभिकीय स्तर से दूसरे नाभिकीय स्तर में क्या होते हैं? ट्रांजिशन संक्रमण होता है, जिसके ऊपर में क्या मिलता है? स्पेक्ट्रम मिलता है। यस, इस संक्रमण को हम क्या बोलते हैं? अनुनाद बोलते हैं। तो सिंपली अपन कह सकते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रम में क्या होता है? किसी एटम की नाभिक जो, यस, किसी एटम की जो नाभिक होती है, एटम की नाभिक का क्या होता है? एक ऊर्जा स्तर से जब दूसरी ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है। कब संक्रमण होता है? जब ये क्या करता है? उपयुक्त आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय विकिरणों का क्या करता है? अवशोषण करता है। अगर मैं सिंपली यहाँ पे कंसिडर करता, समझिए आप, ये मेरा एक ऊर्जा स्तर है और यहाँ पे मैंने क्या लिया है? किसी भी अणु का क्या लिया है? किसी भी एटम का मैंने क्या लिया है? नाभिक लिया है। यस, ये नाभिक होता है, अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है? स्पिन कर रहा है। जब इसके ऊपर अपन ने क्या किया है? कोई भी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कह सकते हैं, बाहर चुंबकीय क्षेत्र जो उसमें कोई नहीं लगा है, यहाँ पे मैंने लिया है बाहर चुंबकीय क्षेत्र को मैंने क्या लिया है? 0 लिया है। लेकिन जब हम क्या करते हैं? इस नाभिक को विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित कराते हैं, या फिर इस नाभिक के ऊपर क्या करते हैं? विद्युत चुंबकीय विकिरणों को क्या करते हैं? पास करते हैं। तो ये नाभिक क्या करता है? विद्युत चुंबकीय विकिरणों का अवशोषण करके क्या करेगा? ये नाभिकीय ऊर्जा स्तर है, जिसे अपन इलेक्ट्रॉन में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर। तो ये क्या है? नाभिकीय ऊर्जा स्तर है। ये निम्न नाभिकीय ऊर्जा स्तर, जिसकी ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। ये क्या है? उच्च नाभिकीय ऊर्जा स्तर है। जब ये नाभिक क्या करता है? यहाँ पे जो डीजनरेट
समरस जिसको बोलते हैं क्या ऊर्जा स्तर बोलते हैं, जिनकी ऊर्जा होती है क्या होती है, स्पीड नहीं होती। ये नाभिक क्या करता है, जब इसको बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है। अब यहाँ पे हमने लिखा है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0 है, लेकिन यहाँ पे अपन लेंगे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र क्या लेते हैं, ये नॉट 0। यस, सिंपली अपन कह सकते हैं किसी नाभिक के ऊपर क्या करते हैं, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को अप्लाई करते हैं। उस केस में ये नाभिक जो होता है क्या करता है, अलग अलग ऊर्जा स्तरों में क्या करता है, ट्रांजिशन करता है, संक्रमण करता है। पहले तो इसको भी स्प्लिट होता है, अलग अलग ऊर्जा स्तरों में क्या होता है, ये स्प्लिट हो जाता है। स्प्लिट होने के बाद में ये क्या करता है, ये हमारा जो नाभिक जो है कौन सा है, निम्न ऊर्जा स्तर है, और ये कौन सा है, उच्च ऊर्जा स्तर। देखिए स्पेक्ट्रम का आपको समझना है। यस, अब ये नाभिक क्या करता है, जब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, उपयुक्त आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय विकिरण है। अब विद्युत चुंबकीय विकिरण यहाँ पे कौन सी यूज लेते हैं, ध्यान रखना है। नाभिक की स्पेक्ट्रम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट केस ये होता है, कौन सी होती है, रेडियो तरंगों को यूज किया जाता है। यहाँ पे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा क्षेत्र यहाँ पे काम आता है, रेडियो वेव जो होती है, रेडियो तरंगों वाला क्षेत्र काम आता है, ही ध्यान रखना है। ये क्या करता है, ये नाभिक रेडियो तरंगों की उपयुक्त आवृत्ति का क्या करता है, अवशोषण करके कहा जाएगा, ये उच्च ऊर्जा स्तर में यहाँ से ट्रांसफर होता है। ये नाभिक जो था यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। यस, ये कौन सा है, उच्च ऊर्जा स्तर है। इसको अपन अल्फा बीटा कुछ भी कह सकते हैं। अगर मैं इसको अल्फा कहता हूँ उच्च ऊर्जा स्तर, तो ये कौन सा है, इसको मैंने बीटा से लेबल कर दिया। यस, इस केस में नाभिक का जो चक्रण होता है क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब नाभिक का एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में संक्रमण को ही हम क्या बोलते हैं, एनएमआर बोलते हैं। नाभिकीय अनुनाद बोलते हैं। जब नाभिक जो होता है निम्न ऊर्जा स्तर से क्या करता है, विद्युत चुंबकीय विकिरणों, कौन से विद्युत चुंबकीय विकिरण, रेडियो तरंगों की आवृत्ति को क्या करता है, अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से कहा जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, अनुनाद बोलते हैं। इस दौरान हमें क्या मिलता है, यहाँ से स्पेक्ट्रम मिलता है, कुछ सिग्नल मिलता है इस टाइप का। ये नाभिक जो होता है जब क्या करता है, परिभाषा ध्यान रखिएगा, एनएमआर स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब नाभिक क्या करता है, किसी परमाणु का नाभिक निम्न ऊर्जा स्तर से विद्युत चुंबकीय विकिरणों का कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण, रेडियो तरंगों का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। उस केस में हमें जो प्राप्त स्पेक्ट्रम होता है, उस स्पेक्ट्रम को हम क्या बोलते हैं, नाभिक चुंबकीय अनुनाद बोलते हैं। नाम से पता चला है यहाँ पे संक्रमण किसका होगा, नाभिक होगा। जिससे आपने इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पढ़ा था, आपने वाइब्रेशन पढ़ा था, रोटेशन पढ़ा था, तो यहाँ पे क्या होता है, नाभिक क्या कहता है, एक ऊर्जा स्तर से, इसको अपन नाभिकीय ऊर्जा स्तर बोलते हैं। ये निम्न नाभिकीय ऊर्जा स्तर, ये क्या है, उच्च नाभिकीय ऊर्जा स्तर। तो यहाँ पे क्या होता है, जब नाभिक निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में रेडियो तरंगों का अवशोषण करके संक्रमण करता है, इस दौरान जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उसी स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, नाभिकीय स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यस, बेसिकली ध्यान रखना है। यस, एनएमआर में हम कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण को यूज लेंगे, ध्यान रखना है, कौन सी लेते हैं, रेडियो तरंगों को यूज लेंगे। कौन सा यूज लेंगे, रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। यस, अब हमें ध्यान रखना है क्या, सभी प्रकार के नाभिक जो होते हैं, ये नाभिकीय स्पेक्ट्रम शो करते हैं, नहीं करते, ये मेरा आपकी बात है। क्या सभी प्रकार के सभी परमाणु के नाभिक जो होते हैं वो एनएमआर एक्टिव होते हैं, या नाभिक चुंबकीय स्पेक्ट्रम देते हैं, नहीं देते हैं, कंडीशन क्या होनी चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। क्या सभी परमाणु के नाभिक जो होते हैं वो नाभिक चुंबकीय स्पेक्ट्रम देंगे या नहीं देंगे, इनके लिए कंडीशंस क्या होती है, ये बेसिक चीज इसको आपको जानना है, जिसको हम सिंपली कहते हैं एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं। नाभिक सक्रिय स्पेक्ट्रम जो होते हैं, एटम्स होते हैं, कौन से होते हैं, कौन से जो है नाभिक जो होते हैं, कौन से परमाणु जो होते हैं नाभिक स्पेक्ट्रम एनएमआर स्पेक्ट्रम शो करते हैं, कौन से नाभिक जो होते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई। एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई। यस, एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई का सिंपली मीनिंग होता है जो नाभिक जिनके लिए नाभिक की आगमन जो आई जो होता है क्या होता है, जीरो नहीं होता है। यस, जिसके लिए आई जो होता है, नाभिक की स्पिन जिसको बोलते हैं, नाभिक की चक्रण जो बोलते हैं, आई यहाँ पे क्या है, ध्यान रखिएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्रण करता है अपनी जगह पे, तो नाभिक भी क्या करता है, अपनी जगह पे क्या करता है, स्पिन करता है। तो जिस नाभिक के लिए आई का मान जो होता है, नाभिक चक्रण में मान जीरो नहीं होता है, नॉन जीरो होता है, वो सभी कैसे नाभिक होते हैं, एनएमआर सक्रिय नाभिक होते हैं, ध्यान रखिएगा।
जो नाभिक जिनके लिए सभी का आई जो होता है नाभिक जटन जिसको बोलते हैं, नाभिक जटन आई जो होता है क्या होता है, जीरो नहीं होता है, नॉन जीरो होता है, वो सभी नाभिक कैसे होते हैं, एनएमआर एक्टिव होते हैं। यस, अब हमें कैसे पता चल रहा है कि किस नाभिक का आई जो है जीरो है और किस नाभिक का आई जीरो नहीं होता है। यस, तो बेसिकली हमें क्या देखना है, ध्यान क्या रखना है, हमें पता है नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। यस, हमें बेसिक चीज ध्यान क्या रखनी है, एक नाभिक जो होता है इस नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगर मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन की बात करूं, ये प्रोटॉन है मेरे पास, ये न्यूट्रॉन है, और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, इसका मास नंबर ले रहा हूँ, द्रव्यमान ले रहा हूँ। यस, किसी परमाणु का मैं क्या ले रहा हूँ, द्रव्यमान ले रहा हूँ। यस, जिस नाभिक के साथ में प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या या इन दोनों में से कोई भी क्या होता है, विषम संख्या। अगर प्रोटॉन की संख्या कैसी है, विषम है, न्यूट्रॉन की संख्या कैसी है, विषम है, तो हमें द्रव्यमान यहाँ पे जो मिलेगा कैसा मिलेगा, विषम ही मिलेगा। सॉरी, जरूरी नहीं कि विषम ही मिले, सम विषम कुछ भी मिल सकता है। द्रव्यमान संख्या जो मिलेगी कैसी मिलेगी, सम भी मिल सकता है, विषम भी मिल सकता है। अगर दोनों विषम है तो क्या मिलेगा, सम मिलेगा, लेकिन अपन कंडीशन आगे देखेंगे। या फिर अपन क्या ले रहे हैं, ये सम ले रहे हैं और ये कैसा है, विषम है, उस केस में क्या मिलेगा, विषम ही मिलेगा। ये विषम संख्या है और ये कैसी है, सम संख्या है, तो द्रव्यमान संख्या पे क्या मिलेगा, विषम ही मिलेगा। सम कब मिलता है, जब दोनों कैसे होते हैं, विषम संख्या है, तो उस केस में इसको अपन क्या कहेंगे, जिसे तेरा है, एक नाभिक का परमाणु द्रव्यमान भी तेरा है और द्रव्यमान संख्या भी, प्रोटॉन भी क्या है, तेरा। उस केस में क्या मिलता है, ये द्रव्यमान संख्या जो, तो उस नाभिक का द्रव्यमान जो होता है क्या होता है, विषम संख्या में मिलेगा। तो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, जिस नाभिक के पास में प्रोटॉनों की संख्या विषम है, न्यूट्रॉन की संख्या सम है, या फिर दोनों के दोनों विषम है, उस केस में वो नाभिक जो होता है क्या होता है, परमाणु सक्रिय नाभिक होता है, एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई होता है। बेसिक सिंपल ध्यान रखना है, कंसेप्ट ध्यान रखना है, जो नाभिक जिनका द्रव्यमान संख्या जो होती है विषम संख्या में होती है, परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या दोनों ही क्या होती है, विषम संख्या में हो या फिर सम में है। तो दूसरा कंसेप्ट आपको ये भी ध्यान रखना है, नाभिक जिनका द्रव्यमान संख्या होता है 4 से विभाजित नहीं होता है, ऐसे नाभिक जिनका द्रव्यमान संख्या 4 से विभाजित नहीं होता। हालांकि 4 वाला कंसेप्ट होता है कि ऑफिशियली कंसेप्ट नहीं है, सभी के लिए सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट आपको ध्यान क्या रखना है, जो नाभिक, जिस नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या कैसी है, विषम है, या फिर उसका द्रव्यमान संख्या जो होता है कैसा मिलता है, विषम मिलता है। यस, सम नहीं होना चाहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या सम में नहीं होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी एक विषम संख्या होनी चाहिए। यस, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैसे पता करते हैं आपको पता है, वो नाभिक होते हैं क्या होते हैं, एनएमआर एक्टिव नाभिक होते हैं। यस, तो एनएमआर एक्टिव नाभिक ही क्या करते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रम देते हैं, और जो नाभिक जिनका आई जो होता है वो जीरो नहीं होता है, वो नाभिक कैसे होते हैं, एनएमआर इनएक्टिव होते हैं। किस नाभिक के लिए आई का मान जीरो होता है, कौन से नाभिक होते हैं जिनके लिए आई का मान जीरो होता है, नाभिक जिनके लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या कैसी होती है, सम संख्या में हो। यस, जैसे अपन यहाँ पे ले रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिया है कार्बन 12, कार्बन 12 का नाभिक की बात करें तो कार्बन 12 का नाभिक में कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या है, 6 है। यस, और द्रव्यमान संख्या पे क्या है, 12 है, तो यहाँ पे परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों क्या है, समय आ रही। ये जो नाभिक होता है क्या होता है, इसका आई क्या होता है, जीरो होता है, एनएमआर स्पेक्ट्रम नहीं देगा। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको काफी ऐसे नाभिक दिए हुए हैं, आपको कहा कि इसमें से कौन कौन से नाभिक होते हैं क्या होते हैं, एनएमआर एक्टिव होते हैं, यानी एनएमआर स्पेक्ट्रम देंगे। एनएमआर एक्टिव का मीनिंग होता है जो नाभिक क्या करते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रम शो करते हैं। जैसे मैं ले रहा हूँ हाइड्रोजन नाभिक ले रहा हूँ, 1 ले रहा हूँ, ये मुझे क्या मिला, परमाणु संख्या है क्या है, द्रव्यमान संख्या है क्या है, विषम संख्या में, तो ये नाभिक होता है क्या होता है, एनएमआर एक्टिव होगा। F19 ले रहा हूँ मैं, क्लोरीन 919 ले रहा हूँ, कैसा होगा, एनएमआर एक्टिव होगा। N715 ले रहा हूँ, कैसा होगा, एनएमआर एक्टिव होगा। O8 18 या 70 ले रहा हूँ, इसके आइसोटोप को ले रहा हूँ, कैसा होगा, एनएमआर एक्टिव होगा। फॉस्फोरस 1531 ले रहा हूँ, कैसा होगा, एनएमआर एक्टिव होगा। Cl 1737 लिया है, कैसा होगा, एनएमआर एक्टिव होगा। तो
बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, ऐसे नाभिक जिनके लिए प्रोटॉनों की संख्या विषम संख्या हो, न्यूट्रॉन की संख्या विषम हो, या दोनों विषम हो, या फिर जिसका द्रव्यमान संख्या जो होता है क्या होता है विषम संख्या हो। और दूसरा जो एक सिंपल कंसेप्ट मैंने बताया कि यहाँ पे क्या बताया था, ये जो मास संख्या होती है द्रव्यमान संख्या होती है 4 से विभाजित ना हो, वो नाभिक जो होते हैं क्या होते हैं एनएमआर एक्टिव होते हैं। यस, एनएमआर एक्टिव नाभिक से एनएमआर एक्टिव नाभिक के लिए नाभिक की इलेक्ट्रॉन संख्या जो होती है उसका मान 0 नहीं होता है। और जो नाभिक होता है एनएमआर इनएक्टिव होता है, जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस नहीं शो करता है, उन नाभिक के लिए आई का मान क्या होता है 0 होता है। आई का सिंपली मीनिंग होता है नाभिक चक्र। यस, अब आई के मान के अनुसार हम जो क्या करते हैं नाभिकों को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक होता है क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियर और दूसरा होता है नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियर। यस, एक क्या होता है क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियर होता है, दूसरा क्या होता है नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियर होता है। क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियर और नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियर नाभिक जो थे, नाभिक को अपन देखे एनएमआर एक्टिविटीज के अनुसार नाभिक को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है नाभिक जिसको हम बोलते हैं नॉन क्वाड्रुपोलर, और दूसरा होता है क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियर। क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियर किसको बोलते हैं, नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियर कौन से होते हैं, ऐसे न्यूक्लियर नाभिक जिनके लिए आई का मान 1/2 हाफ, ये ध्यान रखना है। ऐसे नाभिक जिनके लिए आई का मान होता है वो क्या होता है हाफ हो, और जो नाभिक जिनके लिए आई का मान होता है वो हाफ से क्या होता है ज्यादा होता है। हाफ से ज्यादा का मतलब होता है एक भी हो सकता है, 2/3, 4/3/2, सॉरी 2/3 नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पे डिग्री की फॉर्म होगा, 2/3 कभी भी नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यस, 1/2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, 5/2 हो सकता है, 7/2, इस टाइप से ये न्यूक्लियस होता है इनका ये होता है। यस, तो क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियस होता है, इसमें सिंपली इसके ध्यान रखना है न्यूक्लियस होता है कैसा होता है स्फेरिकल होता है। इसके आकार की अगर बात करें क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियर का मीनिंग ये होता है जो न्यूक्लियर कैसा होता है स्फेरिकल होता है ये न्यूक्लियर। यस, ऐसा न्यूक्लियर जो क्या होता है स्फेरिकल न्यूक्लियर होता है वो न्यूक्लियर इसको अपन क्या बोलते हैं क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियर बोलते हैं। उसके लिए नाभिक की चक्रण जो होता है उसकी मान जो होता है क्या होता है हाफ में आता है। और जो सॉरी ये नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियर का बेसिकली मीनिंग होता है नाभिक कैसा होता है गोलाकार स्फेरिकल न्यूक्लियर है, और क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियर होती है उसकी आकृति जो होती है क्या होती है गोलाकार नहीं होती है, इस फॉर्म ऐसे होती है, या तो ऐसे भी हो सकती है या फिर कैसे होती है। दैट इज सिंपली अपन कह सकते हैं ये नाभिक होती है स्फेरिकल नहीं होती, ये नाभिक होते हैं इनको अपन क्या बोलते हैं नॉन क्वाड्रुपोलर न्यूक्लियर होता है। ये बेसिकली इसका इंट्रोडक्शन था किसका है न्यूक्लियर का। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। न्यूक्लियर हम किसको एनएमआर में किसको कंसीडर करते हैं, सबसे मेन बात आप ये ध्यान रखना है क्या करते हैं एनएमआर में हम रेडियो तरंगों का क्या करते हैं उपयोग करते हैं। ये रेडियो तरंगे क्या करते हैं नाभिक क्या करते हैं रेडियो तरंगों की सूटेबल आवृत्ति का क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं अवशोषित करके ये क्या करता है नाभिक ग्राउंड स्टेट से क्या हो जाता है उत्तेजित अवस्था में आता है, उस केस में क्या मिलता है सिग्नल मिलता है, उसी सिग्नल को अपन क्या बोलते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रम। क्या सभी नाभिक जो होते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रम से सिग्नल लेंगे या नहीं लेंगे ये किस पे डिपेंड करता है नाभिक की प्रकृति पर डिपेंड करता है। यस, नाभिक जिनके लिए द्रव्यमान संख्या जो होता है क्या होता है विषम होता है या फिर 4 से विभाजित नहीं होता है, या फिर प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है विषम हो, या दोनों में से कोई एक सम हो, वो नाभिक जो क्या करते हैं एनएमआर एक्टिव होते हैं। तो बेसिक इसका इंट्रोडक्शन था, कल पर देखेंगे किसके बारे में एनएमआर एक्टिव। एनएमआर में एनएमआर हम कंसीडर करेंगे एनएमआर। जब हम यहाँ पे क्या लेंगे नाभिक लेंगे किसका लेंगे प्रोटॉन का लेंगे। यस, ये जो प्रोटॉन होता है प्रोटॉन का अपन नाभिक कंसीडर करेंगे, उस केस में हम जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसको क्या करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रम कंसीडर करेंगे। यस, तो आज अपन इतना ही रखते हैं, चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, बेसिक था, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यस, तो नेक्स्ट अपन अगले वीडियो में देखेंगे, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।